चार बुरूज जो हैं जो उनके लिए गोल्डन टाइम है, ये 1 मई से शुरू हो रहा है। देखिए वो लोग जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं या जिंदगी से छोड़ चुके हैं, उन्होंने लोगों से मिलना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दिया है कि माशी मुश्किलात। जुपिटर है ना तारा जिसका तल्लक मालो दौलत, रूहानियत, विजडम, कानून और जितने भी आपके ब्लेसिंग के टाइम, ब्लेसिंग के जो एरियाज होते हैं वो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रूहानियत की अगर हम बात करें तो उस पर भी ये हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। आप लोगों के काफ़ी सवालात के जवाब आज देंगे हम, क्योंकि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स किए थे। कुछ आप समझ लें कि टाइम की वजह से ईद भी थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा डिले हो गया एम.ए. शामी साहब के साथ व्लॉग करने में। आप लोगों के सवाल के जवाब भी आज देंगे, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है कि धन योग जो मई में लगेगा कौन से ज़ोडिएक को बेनिफिट देगा। ये बहुत से लोग जानना चाहते थे, तो इस पे पूरी रिसर्च और स्टडी की है एम.ए. शामी साहब ने। और लक्ष्मी योग भी लग रहा है और साथ धन योग भी लग रहा है। ये दो योग लग रहे हैं मई के, जो हमारा मंथ आ रहा है मई का, उसमें अब हम देखेंगे। ये मई की रीडिंग नहीं है, वो हम अलहदा लेंगे, लेकिन ये जो योग लग रहा है ये कब से लग रहा है, इसका बेनिफिट कब तक होगा, कौन से लोगों को फायदा होगा, कौन से जो इस टाइम हमें दुनिया देख रही है तो कौन से जो इस टाइम लोग हैं उनको ये माली मामलात में बेनिफिट देगा। जानते हैं एम.ए. शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो मैं चाहूंगा कि इस पे जरा लोगों की रहनुमाई करें। ये जो मई के महीने में धन योग और लक्ष्मी योग लगने जा रहा है, ये बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आता है। जी देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ डिटेल देती है किसी चीज़ के बारे में। अच्छा। और कोई पोजीशन बन रही है, इस तारे की पोजीशन बन रही है तो उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कौन से बुरुज वालों को बेनिफिट होगा और जिनको बेनिफिट हो तो क्या उनके ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है। सिलसिला ये सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए तब्दीली की मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। मतलब मालो दौलत के लिहाज से किसी के मालो दौलत में तरक्की हो गई, किसी की रिज़्क खुल गया, किसी की बंदिश खत्म हो गई, किसी का रिश्ते का मामला हल हो गया। मुख्तलिफ डायमेंशन हो सकती है। देखिए धन का मतलब लफ्ज़ पे गौर करें, मालो दौलत यानी धन हिंदी में कहते हैं पैसे को, रुपये पैसे को कहते हैं। लक्ष्मी भी कहते हैं रुपये पैसे को। तो और ये योग देखें आजकल मौजूदा हालात में इतनी पेचीदगियाँ, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े और सबका अगर एनालिसिस किया तो मेन मसला आपका पैसे का निकल, पैसे का निकल। घरों में कशीदगियाँ, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तनख्वाह आती है आने से पहले खर्च हुई होती है, बिलों में निकल गई, दूसरे माशी मसाइल में निकल गई, हर घर का मसला पैदा हो। मुझे अक्सर रोजाना फ़ोन आते हैं क्लाइंट्स के, सर पैसे आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा आपने रिसर्च इसकी निकाली है। ये टाइम भी जरा बताइएगा किस टाइम पे लग रहा है। आपको ए टू दी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तमाम बुरुज के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा, उनकी रेमेडीज भी बताऊंगा, आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा, सारी तफसीर। जी। देखें ना, जो हमारे होता है वीडियो व्यूअर्स वाले ये होते हैं, थोड़ी सी वीडियो की स्किप करके आगे देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करें और उसको अपनी जिंदगी में लेके आए, उससे फायदा उठाएं। सिलसिला चीज़ है तो ये मकसद है। अब ये कि जो ये चार बुरूज हैं जो उनके लिए गोल्डन टाइम है, ये 1 मई से शुरू हो रहा है टाइम चीज़। उसकी पोजीशन की लॉजिक क्या है कि आपके जुपिटर की शिफ्टिंग हो रही है, जुपिटर आपकी ट्रांजिट तब्दील कर रहा है और बुर्ज टॉरस में आ रहा है। देखिए जुपिटर ऐसा सितारा है जिसका तल्लक मालो दौलत, रूहानियत, विजडम, कानून और जितने भी आपके ब्लेसिंग के टाइम, ब्लेसिंग के जो एरियाज होते हैं उसका जुपिटर हाकम करता है। तो जुपिटर की जो एनर्जी है वो बड़ी वाइब्रेट एनर्जी है, बड़ी हाई एनर्जी होती है और जिसकी ज़िंदगी में आती ज़िंदगी को 180 डिग्री तब्दील कर लेती है। अच्छा। देखिए आपने ये सुना होगा कि 12 साल बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। तो ये गोल्डन टाइम है। देखिए वो लोग जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं या जिंदगी से छोड़ चुके हैं, उन्होंने लोगों से मिलना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दिया कि माशी मुश्किलात। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग तन्हाई का शिकार हो गए कि जी या लोग उनसे मिलते नहीं है, लोगों में उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है। तो मेन वजूहात क्या होती है कि माशी वसाइल। क्योंकि आजकल आप देखेंगे जिसने किसी के मुतल्लकात बनाने तो उसके पहले उसके माशी स्टेटस को देखता है कि उसके साथ फिर उसके साथ ताल्लुकात करता है। तो माशरती पस्ती की वजूहात भी यही है कि हम मादियत की तरफ ज़्यादा चले गए। लेकिन ये गोल्डन टाइम है, जो लोग अपनी सोई किस्म को जगाना चाहते हैं उसके लिए गोल्डन टाइम है। तो इस वक्त आप सबसे पहले जो बुर्ज आ रहा है जिसको योग लग रहा है, धन योग लग रहा है, लक्ष्मी योग लग रहा है, वो बुर्ज हमल है। हमल यानी एरीज की चीज है, ठीक है। एरीज के ये खाना माल में शिफ्ट हो रहा है। देखिए जायचे के 12 घर होते हैं, कुछ घर जो है मालो दौलत से मुतल्लक होते हैं और दूसरा घर का तल्लक मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी, फैमिली इशू, फैमिली से मुतल्लक जितने मामला है उससे होता है।
दूसरे घर आपकी चेहरे की प्रेजेंटेशन को भी ज़ाहिर करता है, आपके बोलचाल के मामलों को भी ज़ाहिर करता है। और जुपिटर की ब्लेसिंग यहाँ पे कई डायमेंशंस में आपको लेगी होगी। आप देखिए कई लोगों का बोलचाल में तब्दीली आ जाएगी, मुस्बत तब्दीली आ जाएगी। कई लोगों की लिक्विड मनी, रुपये पैसे का मालो में तब्दीली आ जाएगी। उनको गैब से मदद मिलेगी, उनको मालो दौलत में तरक्की है, यानी जहाँ उनकी सोई किस्मत है कि सोए नुकसान हो रहा था, वहां से फायदा होना शुरू हो जाएगा। या कोई आप ऐसा काम कर रहे थे जहाँ पे आप मायूस हो चुके थे कि ऐसे मुझे बेनिफिट नहीं मिल सकता, जुपिटर जैसे शिफ्ट होगा 1 साल के लिए आपको वहां से बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। देखिए जुपिटर की 3 नजरात होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं नजर। जिन घरों को देखेगा वहां पे ब्लेसिंग पैदा कर रहा है, उनको भी एक्टिवेट कर देगा सिलसिला। तो यहाँ पे बड़े ब्लेसिंग के टाइम में आपको बड़े बेनिफिट मिलेगा इस लिहाज से, और आपको रिज़्क का इजाफा, मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी, गैब से मदद और बहुत से वसाइल मिलेंगे। यानी कि एरिस्कोप यकम मई से ये बेनिफिट 1 साल तक, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए योग लगा हुआ है। ये 1 साल के लिए योग एक्टिव होगा, आपको ये आपको बेनिफिट देगा। और यहाँ पे सन की ट्रांजिट भी होगी, सन भी बेनिफिट होगी। सन और जुपिटर जब मिलेंगे तो आपकी ग्रोमिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, तरक्की, कामयाबी होगी, नए रास्ते बनेंगे, आपको नई डायमेंशन मिलेगी, आपको माशरे में शनाख्त बनेगी। और नए यानी सन जहाँ पे जाता है, जो सितारे पे रोशनी डालता है, वो सितारा चमक जाता है। तो शुरू के दिनों में कुछ सितारा गरूब भी रहेगा, लेकिन आप जस्ट लोग जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं वो उस टाइम में भी अपने को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और 1 साल तक जो है आप जैसे जैसे कि इसकी गरूब की पोजीशन खत्म हो जाएगी तो ये ब्लैशिंग करेगा, रोशनी देगा और आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, नई रास्ते, नई डायमेंशन आपको देगा। ठीक है, तो बड़ा पॉजिटिव साइन है। इस एनर्जी को यूज करें। इसके लिए आप जुपिटर की सदकात भी दे सकते हैं, चने की दाल का सदका दे सकते हैं। इसके साथ आप जुपिटर के तिलिस्म यूज कर सकते हैं, जुपिटर की रिंग भी यूज कर सकते हैं, येलो सफार स्टोन पहन सकते हैं, या जर्द सफारी नाम है इसका? नहीं, ये जर्द हकीक है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, ये जर्द हकीक पे जुपिटर के तिलिस्म कुंदा हुए, उसकी रिंग पहन सकते हैं, ये एरीज पहन सकते हैं चीजें। उसकी वजह ये कि जुपिटर की एनर्जी हमने हासिल करनी है, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन चीज है। और जुपिटर के जो है स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, जुपिटर की तिलिस्म इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको देंगे सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये चीजें। दूसरा बुर्ज जो मैं देख रहा हूँ वो उनके 10वें घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वो एरिया बुर्ज असद है, लियो बुर्ज असद लियो के हवाले से भी बड़ा गोल्डन टाइम है। देखिए 10वां घर का तल्लक होता है क्या आपकी जितनी भी आपकी प्रोफेशनल सरगर्मियां होती हैं, जितना प्रोफेशन से रिलेटेड काम करते हैं, वो 10वें घर से तल्लक होता है। 10वें घर में जब ये जुपिटर शिफ्ट होगा तो आपके कैरियर के नए रास्ते खोल देगा, आपको ब्लेसिंग देगा और आपकी माशरती शनाख्त बनाएगा, माशरती इज्जत तकरीम में इजाफा करेगा, आपकी लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग आपको अच्छी नज़र से देखेंगे। अगर आपका इमेज माशरे में पहले खराब भी हो चुका तो जुपिटर के आने से यहाँ पे इमेज डेवलपमेंट होगी, आपको नई शनाख्त मिलेगी, नए रास्ता मिलेगा और आप कैरियर में जंप लग सकता है, कैरियर में ग्रोमिंग हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, इमिग्रेशन हो सकती है, या नए कारोबार की प्लानिंग कर सकते हैं, मनसूबाबंदी करके उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनिशिएटिव मिल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जुपिटर की वजह से आपको मिलेंगी, लियो को मिलेंगी। ठीक है, बड़ा प्लस पॉइंट है, इसको यूज करें, इस एनर्जी को यूज करें। अच्छा, बाद में ये होता है, ये भी मैंने देखा कि उन्हें वक्त का ही नहीं पता हो कि हमने जिंदगी में किस वक्त से क्या मूव करनी है। सही डायमेंशन में जब सही मूव नहीं करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी को भी जाया कर देंगे। तो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने के लिए बेहतर हाल यही है कि कुदरत की जो इशारे मिल रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, उसको सही यूज करें। बिल्कुल। अगर आप उस वक्त को सोए रखेंगे या आप हेजिटेशन करेंगे, आप करेंगे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर देख लेंगे, बाद में वक्त गुजर जाता है। तो उस जो कुदरत मौका दे रही है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, एनर्जी को यूज करें और आगे बढ़ें, ग्रोम करें। ठीक है। अच्छा, ये भी जुपिटर की फिंगर में पहन सकते? जी, ये आपकी शहादत की उंगली में पहन सकते हैं, सिंगल फिंगर पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। इसका दोबारा नाम बता दें। ये जर्द हकीक पे तिलिस्मात है जुपिटर के सिलसिला चीजें। ठीक है। और एक हम बनाते हैं येलो सफायर रिंग। येलो सफायर जो स्टोन है वो स्पेशली जुपिटर से रिलेटेड है, वो उसको पहन सकते हैं, वो बेनिफिट देगा सिलसिला। तो वो आपको तरक्की एनहेंस में उसकी एनर्जी आपको मिलेगी तो बूस्ट कर सकते हैं। ये दोनों एनर्जीज आपके लिए, दोनों स्टोन बेस्ट है। अगर मजीद आप बेहतर चाहते हैं तो उसके लिए जुपिटर के तिलिस्म भी यूज कर सकते हैं। ये भी वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम इस पे की थी। लास्ट टाइम वीडियो भी चैनल में मौजूद है, देख सकते हैं इसे। तो मकसद ये है कि मुख्तलिफ डायमेंशन तरीके से एनर्जीज हासिल करके उस एनर्जी को अपने एरा में शामिल करके अपने को ग्रोम कर सकें, डेवलप कर सकते हैं, अपने बेहतर कर सकते हैं। अब तीसरा कौन सा ज़ोडिक है? तीसरा ज़ोडिक साइन जो आपका है वो बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो को 7वें हाउस में आ रहा है। अच्छा,
सेवंथ हाउस का तल्लुक इससे आपके शरीके हाथ से है, ठीक है, आपको लाइफ पार्टनर से है, आपके जो पत्नी पार्टनरशिप करते हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा सिस्टर। देखिए हो सकता है शरीके हाथ को आपको ऐसा मिले जो कि बहुत वेल रिच हो, उसकी मालो दौलत से आपको बेनिफिट हो सके, या ऐसा पार्टनर आपको, ऐसा इन्वेस्टर मिल सके, आपको बिजनेस पार्टनर मिल सके जो कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ कारोबार में, आप कारोबार करें, मैं स्लीपिंग पार्टनर बन जाता हूँ, या मैं भी वर्किंग कर, यानी आपको डायमेंशन ऐसी मिल सकती है जिससे आप अपने कारोबार को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि साथ में अगर बिजनेस का भी होता है, आपकी डेली वेजेस का भी होता है, आपके लिए आपके जितने भी ऐसे मामला जो कि आपकी पब्लिक इमेज और जितने आपके बिजनेस से रिलेटेड मामला तो सातवें घर से देखे जाते हैं। ठीक है। सातवें घर और 10वें घर का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बन रहा तो वो बंदा कारोबार में बड़ी तरक्की करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है। तो ये गोल्डन टाइम है कि आप इस लिहाज से स्कॉर्पियो के लिहाज से इस चीज बेनिफिट उठा सकें रेमेडीज का। एक साल तक बेनिफिट रहना बड़ी एक साल जी, मतलब इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखें कोई भी शख्स जो है ना, अगर ये केजी के वो कहते हैं कि एक मिसाल दे रहा था कि एक मलंग के पास बेर गिर गया तो उसने आवाज दी दूसरे शख्स को कि जी उठा के मेरे मुंह में डाल दो सिलसिला चीज। तो साथ पड़ी चीज को वो मलंग तो ना बने ना, कम से कम सिलसिला चीज कोशिश तो उधर मौका दे रहे हैं, जो मलंग आपको बेर मिल रहा है वो तो उठा के मुंह में डालने से चीज, वो आप कुछ भी करेंगे आपकी अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, आपको कुदरत जो मौका दे रही है उसको इस्तेमाल जरूर करें, उस मौके को जाया ना करें। ठीक है। अच्छा उसके बाद कौन सा है? उसके बाद चौथा बुर्ज है बुर्ज दल एक्वेरियस। इनके फोर्थ हाउस के केंद्र हाउस में आ रहा है, फोर्थ हाउस में आ रहा है जुपिटर, तो बड़े चांस है इनके लिए सबसे बड़ा चांस है कि जमीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी का सौदा उसमें खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट हो सकता है। कोई इनका जैकपॉट लग सकता है, कोई बंगला गाड़ी जाएंगे ले सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट हो सकता है। मैंने बाज़ एक्वेरियस वालों को देखा पिछले दिनों बड़ा डिप्रेस थे, इनको 60-70 का भी इफेक्ट था, तो उसमें ये उनका इन्वेस्टमेंट फंस की थी कि जमीन प्रॉपर्टी में थे, बड़े लॉसेस में जा रहे थे, या इनके सौदे सेल नहीं हो रहे थे, या इन्वेस्टमेंट जो ब्लॉक हो चुकी थी। तो ये गोल्डन टाइम है इनके लिए सिस्टर, इससे उसको यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। जुपिटर आपको इनहेंस करेगा, आपको अच्छी जगह पे वर्किंग करेंगे तो वर्किंग का रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। पहले रिस्पॉन्स सैटर्न के अगर नहीं मिला तो आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब इनका टाइम अच्छा है, एक्वेरियस का टाइम आएगा, आपको अच्छा चांस मिलेगा। ये कहां पे इन्वेस्ट करें सबसे ज्यादा? देखिए इस वक्त तो इनके लिए जमीन प्रॉपर्टी का चांस, हालांकि प्रॉपर्टी का जो डाउन साइड चल रहा है, लेकिन कुछ बुजुर्गों के लिए बुरे वक्त में भी चीज जंप लगा देती है क्योंकि उनकी कुदरत सपोर्ट कर रही होती है, प्लैनेट सपोर्ट कर रहे होते हैं, जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप कोई अच्छा सौदा उठा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे आपको सस्ती जमीन मिल जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनिफिट है, जब वो वक्त है तो आपको कई गुना ज्यादा बेनिफिट दे दे, तो मुख्तलिफ डायमेंशंस में आपको बेनिफिट मिल सकते हैं इस लिहाज से। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका शामी साहब, बड़ा अच्छा आपने डिटेल में यहाँ पे जोडी को बताया। 4 बुरूज बताए हैं जिसमें एरीज है, लियो है, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस को धन योग और जो लक्ष्मी योग जो है वो लग चुका है, बल्कि हम पहली मई से लगेगा। हम रिकॉर्डिंग पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक वीडियो जो है वो पहुंच जाए, और उसके बाद आपको 1 साल तक इसके बेनिफिट और इसके फायदे आप लोगों ने उठाने। मेहनत जरूर करें, मेहनत करेंगे तो होगा, ये नहीं कि घर बैठेंगे तो मिल जाएगा। आप मेहनत थोड़ी सी करेंगे, इसका रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये बूस्टर एक आप समझ लें योग लगने जा रहा है। आपकी जगह से कुछ सवालात भी हैं हमें जो लोगों ने प्रीवियस भेजा था। ये तुफैल साहब हैं जी, कश्मीर जम्मू इंडिया पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया से हैं आप? नहीं, जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद, लव यू जिंदाबाद जी। बहुत शुक्रिया जी। फलक शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। अच्छा जी, नाम है महानूर जमील, डेट ऑफ बर्थ है 23/4/2003। मैंने ADS एसोसिएट डिग्री इन साइंस की है। काइंडली स्टडी के हवाले से बता दें, BS 5th सेमेस्टर में स्टडी किस सब्जेक्ट में करूं, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? देखिए एक तो ये है कि जिस शोबे में ये स्टडी हासिल कर रही है उसी में अपने को ग्रूम करना चाहिए सिलसिला से, ठीक है, उसी से रेलिवेंट सब्जेक्ट में इनको आगे ज्वाइन करना चाहिए। बाकी ये कि जो इनका नाम के लिहाज से जो बन रहा है महानूर जबी, इनका लियो बन रहा है, तो लियो के लिए अच्छा टाइम है, अच्छा चीज है, ये आप रिस्क ले सकती हैं, रिस्क ले सकती हैं, आपको रास्ता मिलेगा, उसमें डेवलपमेंट होगी। ठीक है। मेरा नाम सैयद मोहसिन अली है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1999। कैरियर और फ्यूचर के हवाले से कुछ जानना चाह रहे हैं। सवाल क्या, कैरियर में क्या पूछा? कैरियर अपने फ्यूचर के हवाले से। इनका नाम है सैयद मोहसिन अली। मोहसिन, ये भी लियो है नाम के लिहाज से। उसमें ये है कि देखिए एक तो ये होता है कि आप बर्थ चार्ट पूरा एनालिसिस करवाएं, उसमें पूरा एनालिसिस होता है कि कौन सी दशा चल रही है, कौन से आपकी प्लैनेट्स की डिग्रीज, कौन सी कहाँ पे प्लैनेट, कौन से योग बने हुए, उसमें से ही आपका एनालिसिस होता है कि यहाँ पे आपके योग कौन सा बना, एक्टिवेट कौन सा हुआ है, उसके मुताबिक फिर आपका चार्ट एनालिसिस होने के बाद D1 D9 चार्ट का एनालिसिस और दशा को चेक करके फिर रिजल्ट पैदा होता है। अब ये यहाँ पे इस प्रोग्राम में तो हम जनरल प्रेडिक्शन देते हैं,
अगर इनके लिहाज से कैरियर के लिहाज से ग्रोथ का टाइम है, आगे जुपिटर की पोजीशन को सपोर्ट करेगी, आप कैरियर में ग्रोथ कर सकते हैं। 10वें घर में पोजीशन अच्छी हो रही जुपिटर की, तो इंशाल्लाह ठीक है। बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने हेल्थ इशू का लास्ट 15 साल से परेशान है, हेल्थ इशू है इनको। और सेकंड अबाउट मैरिज के हवाले से उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। मैडम फंडामेंटल के नाम से आईडी है जिन्होंने हमें कमेंट किया है। चाहती हूँ ये दोनों इशू कब रिजॉल्व होंगे। फौजिया इनका नाम है, फौजिया परवीन, डेट ऑफ बर्थ 28/5/1988, टाइम 3 बजे सुबह के बाद फजर से पहले मतलब ये पैदा हुई थी। सेहत के हवाले से देखिए, सेहत का जो एक इम्पोर्टेंट इशू है ना, एक मैं खुसूसी तौर पे के लिए वज़ाइफ कुछ बता देता हूँ। अगर एक पेचीदा बीमारी हल नहीं हो रही तो उसके लिए आयत शफा इस्तेमाल करें, ठीक है। आयत शफा ज़ाफ़रान से लिख के चीनी की प्लेट पे इस्तेमाल करें सिलसिला। एक अमल ये कर लें और रोज़ाना सूरह रहमान सुना करें सिलसिला, या खुद पढ़ लिया करें या सुन लिया करें, जिस तरह को आसानी मिले सिलसिला। उसको पानी पे दम करके वो पानी पिए, तो इंशाल्लाह ये 2 अमल करने से इनके मामला पे आसानी पर सेहत शफा हो जाएगी इंशाल्लाह। वकार हुसैन साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, माजरत चाहता हूँ, आपके कितने बॉन्ड लगे हैं अब तक? आपने अपना जायचा भी बनाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं बताऊं, जब तक मैं किसी चीज़ को खुद अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं करता ना, तो मैं उसको आगे मैं फॉलो नहीं करता, उसको मैं किसी को बताता नहीं। देखिए, हर शख्स का नसीब अपना है, ठीक है। किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कोशिश करना ज़रूर फ़र्ज है। और सही सीमत में कोशिश। देखिए, जायचा हमें सही सीमत बताता है कि इस सीमत में, इस वक्त में, इस लकी नंबर के मुताबिक आप प्राइस बॉन्ड लें तो आपके निकलने के मैक्सिमम इम्कानात होते हैं। गैब कह लें खुदा की ज़ात के पास, बेशक। लेकिन इल्मी रहनुमाई का देने का मकसद ये होता है कि आप अपना पैसा सही सीमत में इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी साहब हैं पूछना चाह रहे हैं, वकार साहब, इंशाल्लाह ये पूरा कहेंगे, मैं सबूत के साथ दिखा भी दूंगा आपको। वाह जी वाह, क्या बात है भाई। जिस तरह के हालात है उसके बाद गोल्ड में इसका नक्श का पता नहीं, अगर कोई डकैत को पता लग गया जेब में रखा हुआ है, खुद सोच लें फिर इस बंदे का क्या चल होगा। देखिए, वो डकैत तो फिर आपको करीबी रिश्तेदारी हो सकता है जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा कि इसके पास ये गोल्ड का है। देखिए, ऐसी नकूश जो अमलियात जो चीज़ें होती हैं ना, वो सितारे की मैक्सिमम एनर्जी को हासिल करने के लिए होती हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं का गोल्ड का बनाने, गोल्ड प्लेटेड भी कर सकते हैं, सोने का पानी चढ़ा सकते हैं सिलसिला, सोने जैसी तस्वीर हासिल कर सकते हैं। और अगर आप गोल्ड का ही बनाना चाहते हैं तो उसको आप ज़रूरी का आप साथ लेके चलें। आप घर में भी रख सकते हैं, घर में भी तो सोना रखते हैं लोग, ये चीज़ है, तो आप घर में लॉकर में रख सकते हैं, कराची में रख सकते हैं, या अपनी साफ पकीज़ा जगह पे रखें। खैर व बरकत के लिए जो नकूश तैयार किए जाते हैं, अलवात रिस्मत तैयार की जाती हैं, वो मनी मैग्नेट होते हैं बेसिकली। मनी मैग्नेट का मतलब कि पैसे को, वसाइल को कशिश पैदा करते हैं, मनी अट्रैक्शन पैदा करते हैं सिलसिला। तो आप इस चीज़ को हासिल करें, अल्लाह ताला खैर पैदा करेगा। इसको पॉजिटिव थिंकिंग से लें, नेगेटिव थिंकिंग से ना लें। सईदा यंशा साहिबा है, मेरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। क्वेश्चन है कि मेरे साले ये ने मेरे स्टार एरीज है और मेरे हस्बैंड का सैजिटेरियस है, मेरे 4 बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लूं कि नहीं, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे हस्बैंड ने खुफिया 2 शादियां की हुई हैं, वो फैमिली से नहीं हैं, यहूदी हैं। ये देखें, पर्सनल क्वेश्चन है सईदा यंशा, आप इसको प्राइवेटली जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है एम ए शामी साहब का, इस पे आप पूछ लें इनसे, क्योंकि ये पर्सनल बहुत ज़्यादा है तो इधर मेरा ख्याल से मुनासिब नहीं है। शामी साहब, हम अल्लाह के नाम के साथ या नहीं लगाते, हम क्या गलत फहमी का शिकार हैं? मखदूम अज़मत रसूल हैदर मखदूम, या नहीं, या अल्लाह नहीं लगाते अल्लाह के नाम के साथ, वो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये हरूफ होते हैं जो कि आपको पढ़ने में तसल्सल देते हैं। अगर आपका दीन जिस तरह दिल मानता है उस तरह वज़ाइफ पढ़ लें, उस तरह वजीफ़ा पढ़ लें। अल्लाह का नाम तो हर हालत में खैर व बरकत और शफा है। आपके लिए कोई पाबंदी नहीं कि आप या अल्लाह का नाम या लगाएं ना, अल्लाह का नाम बराह रास्त पढ़ लें। अल्लाह का नाम बराह रास्त भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आपका दिल मुतमिन है, क्योंकि राब्ता तो अल्लाह ताला के साथ करना ना। बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट है शाइस्ता, 6 सितंबर 2004, फादर का नाम कैसर सजाद, पंजाब पुलिस में मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, क्या मैं ये जॉब ज्वाइन करूंगी या नहीं, प्लीज़ बता दें। क्या नाम है इनका? शाइस्ता, 6 सितंबर 2004। देखिए, ये इनका जो है ना, जायचे के मुताबिक सेक्टर की पोजीशन थोड़ी सी वीक है। ये हाफ हार्टेड कोशिश कर रही हैं। अगर इन्हें कोशिश करनी तो पूरी मुर्तक़ा से होकर तवज्जो के साथ कोशिश करें तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। मेरा नाम अलमास है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 24/11/1997 है, मेरी माँ का नाम फरीदा है। मेरी शादी कब होगी? मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा? बिल्कुल सर, अल्लाह ताला दुआएं है अलमास, आपके लिए दुआ खैर है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। हम यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इजाफा कर दूँ कि फलक आपके चैनल की तरफ से कि हम दूसरों से अच्छे की तवक्को रखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी कि हम खुद भी अच्छे हों। खुद भी अच्छे हो ना पहले।
चलें जी, इंशाल्लाह इनको मिलेगा अप्लाई। जी, इंशाल्लाह, चलें जी। इंशाल्लाह। मेरा नाम शहीन बानो है, डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1977। मेरा निकाह नदीम खान, डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1971। क्या हमारा निकाह और रिश्ता बरकरार रहेगा? ये मेरे साथ नहीं रहते, प्लीज़ कुछ बताएं। इनके जैसे में थोड़ा ना इनकी जो नाम की एनालिसिस क्लास है, थोड़ा सा मार्क्स की पोजीशन वीक है, तो उसमें ये इनके अतार चढ़ाव की पोजीशन चलती रहेगी। अगर ये कहते हैं कि चुप का रोज़ा रखें तो निज़ाम चलता रहेगा, जैसे बोलेंगे तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और फिर ये काम खराब हो जाएगा। तो उसमें कुछ रेमेडीज कर लें, मैं रेमेडीज गाइड करता हूँ उसमें। एक तो ये कि ये सूरत तहा पढ़ लिया करें इसी से, ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी वो भी खत्म हो जाएगी, रिश्ते की बॉन्डिंग भी मजबूत होगी। दूसरा ये कि या अल्लाह या वदूद होगा पढ़ने, मीठी चीनी पे दम करके ना, तो अपने शोहर को भी खिलाएं, खुद भी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह मामला पे बेहतरी होगी। फलक शेख भाईजान, मैं इंडिया मुंबई से बोल रही हूँ। खातून समझ नहीं आया कि हल्दी की एक डली दफनाना है पीपल के दरख्त के नीचे और दूसरी वाली दिल्ली वापस घर ले ढेली वापस लेकर आना है। क्या ये फिर उसको दफना कर वही निकाल कर आना है? प्लीज़ दोबारा बता दें। देखिए, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया था, दोबारा बताया था मैं इनको। उसमें ये है कि सिंपल आपने 2 ढलियाँ ले लेनी हल्दी की, और जुमेरात और अमल करना, साथ मुश्तरी में पिछली वीडियो भी देख सकती हैं। तो उसमें ये करना है कि एक को आपने दफना देना और एक को आपने वापस ले लेना, आपने अपने पर्स में डाल के या शॉपर में डाल के वापस लें, वो घर में रख दें। ठीक है, सिंपल आसान है मतलब। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शामी साहब। कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अगली वीडियो का इंतजार करेंगे लोग। और जो बाकी लोगों के कमेंट्स रहते हैं, मुझे पता है आप लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं शामी साहब के लिए, वो हम ज़रूर उनसे रहनुमाई लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें, फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।